देख बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहाँ तक आया है तो तू अपनी मर्जी से यहाँ तक नहीं आया है। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है और मैं काली स्वयं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। एक ऐसा सत्य बच्चे जो अब तक तुझे छुपाया गया था, तुझे बताया नहीं गया मेरे बच्चे। तुझे मेरे बुलाने का कारण यही है कि तू जान सके और समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य तुझे जानना है वह केवल एक कहानी नहीं है बच्चे, बल्कि तेरे जीव जीन के हर पहलू को छूने वाले का एक रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरी सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं है, यह किसी अजनबी द्वारा नहीं, बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हाँ बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है, वह जो हंसते हुए तुझसे मिलता है, लेकिन के भीतर एक है, वह तुझसे नहीं तेरी सफलता से जलता है। बच्चे देख, बच्चे मैं भी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ और तुझे अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है, मैं तुझ पर नजरें रखता है। हर दिन हर रात वह तेरे बारे में सोचता है। पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताती हूँ तुझे। बच्चे, तेरे मन में जो सवाल चल रहा है ना, उसका जवाब देती हूँ। उसके विचार पवित्र नहीं है, उसके घातक हैं। उसकी जलन उसे हद तक ले आई है। बच्चे, उसने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। देख, मैं बच्चे बताती हूँ, ये वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन हैं, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। हाँ बच्चे, यह शक्तियां मेरे अधीन हैं, लेकिन बच्चे ये बुरी शक्तियां हैं। तेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है। बच्चे, यह दरबार कोई साधारण स्थान नहीं है, यह वही जगह है जहाँ अंधकार और शक्ति का संगम होता है। यह स्थान तेरे ही शहर में, तेरे ही आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर झुकी है। इस दरबार में केवल काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वहां वह गया है और वहां जाकर उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है बच्चे। हाँ बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ उस दरबार में। बच्चे, मैंने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से, और अभी भी देख पा रही हूँ कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था। किसी से उसने कहा था, बच्चे कि यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है, यह क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है। हर काम में उसकी बातें केवल जलन से भरी थीं। बच्ची, उसने वहां मौजूद ई तांत्रिकों से कहा कि कितने ही पैसे लग जाएं, कितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वो मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। बच्चे, उसने वहां अनुष्ठान भी किया है। बच्चे, तुझे पता है उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। हाँ बच्चे, अब यह वस्त्र कहाँ से आया, यह तुझे ही जानना है। बच्चे, तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर मैं वहां गया है। मतलब टेटस से बच्चे, तेरा यह फोटो लिया गया है। उसने उसे दरबार के माध्यम से रखकर मंत्र उच्चारण किया है। बच्चे, वहां के तांत्रिकों ने उसे आश भाषण भी दिया है और कहा है कि तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। उसने एक बड़ा यज्ञ करवाया है। बच्चे, उस यज्ञ में उसने कहा है, इसकी सारी खुशियां मुझ तक आनी चाहिए, इसकी सारी ऊर्जा को मुझसे समाहित कर दो, इसे ऐसे जकड़ दो कि यह कभी भी ना उठ सके। मेरे बच्चे, यह बातें सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब कुछ देखा। बच्चे, पर मैं नहीं जानता था कि मैं काली हर जगह हूँ। वह जहाँ जहाँ गया बच्चे, मैंने उसे देखा। उसने जो मंत्र पढ़े मेरे कानों तक पहुँचे। वह जो जाल बुन रहा था, मैं उसे उसी जाल में उलझाने का मन बना चुकी थी। बच्चे, उसी टाइम उसी समय में सोच चुकी थी कि यह मेरे बच्चे पर आक्रमण कर रहा है, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, उस दरबार में एक नियम है, वहां की शक्तियां तभी काम करती हैं जब सच्चाई उनके विरुद्ध ना हो, और तू जो सच्चाई का प्रतीक है, तेरी आत्मा पवित्र है। इसलिए मैं जानती थी बच्चे कि वह जो भी प्रयास करेगा वह असफल ही होगा, क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा है। बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। उसने यह सब इसलिए छुपाकर किया। बच्चे, उसने सोचा कि यह सब रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, पर मैं काली बच्ची, तेरी माँ, तुझ पर सब बताने आई हूँ। तुझे सब मैं बताऊंगी बच्चे कि तेरे जीवन में और क्या क्या घट रहा है, और क्या क्या बातें हुई हैं, और क्या क्या वह किस किस से क्या क्या कहता है। मैं सब बताऊंगी बच्चे, ध्यान से सुन, जिन्हें सुनकर तू भी दहल जाएगा।
उसने कहा है कि इसकी हर खुशी, इसकी हर प्रकृति मेरी आंखों में छुपती है, इसे खत्म करना ही मेरा उद्देश्य है। उसने वहां उपस्थित तांत्रिकों से बड़ी बड़ी भेड़ चढ़ाई है। बच्चे, उसने सोना, धन और अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। उसने कहा है कि मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है। बच्चे, मेरे बच्चे, यह कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है और उसे तू भी जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किस विषय में बात कर रही हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुझे भी उस पर शक है और तुझे लग रहा है कि माँ सच कह रही है, तो बच्चे कमेंट में बता कि हाँ माँ, आप सही कह रही हो, मुझे भी उस इंसान पर शक है। और बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे द्वार से रोज निकलता है। ये तेरे द्वार से ही, मतलब कि घर के पास में एक और द्वारा है, लेकिन निकलेगा तेरे द्वारे से ही कि तू कभी लड़ जाए, उससे कभी भैंस हो जाए। तेरी ऐसा भी चलता रहता है और वह करना भी चाहता है। बच्चे, लेकिन मेरे बच्चे, इस दरबार के बारे में मैं तुझे बता रही हूँ ना, जिस दरबार के बारे में मैं तुझे अभी यहाँ बता रही हूँ, यह दरबार कोई साधारण नहीं है। यह वहाँ स्थित है जहाँ घना अंधकार रहता है, जहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है। बच्चे, जो अपने भीतर और छल कपट लेकर आता हो, यह स्थान दिन के उजाले में अदृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो जाता है। वहां जाने का रास्ता हर किसी को नहीं पता। यह दरबार मेरे अधीन है, लेकिन मैं इसे इसलिए रहने देती हूँ ताकि लोग अपने कर्मों के अनुसार फंसे। बच्चे, मेरे बच्चे, इस दरबार में जाकर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, उन शक्तियों से, उन तांत्रिकों से, जैसे तूने इसका बहुत कुछ बिगाड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहता और ना ही तूने किसी का बगा बिगाड़ा है। देख बच्चे, तेरा जो शत्रु है ना, जो तेरा शत्रु जो काम कर रहा है, मैं जानती हूँ बच्चे, तू इसका भी भला चाहता, तू नहीं चाहता इसका भी बिगाड़ हो। लेकिन बच्चे, तू खुद बता, जो तेरा बुरा चाहे उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा। मैं बच्चे, मैं काली माँ सहन नहीं कर सकती। जो मेरी पूजा करे, मेरी भक्ति करे, और उसके साथ ही ऐसा हो, तेरा पड़ोसी वह अकेला नहीं था। बच्चे, तेरा पड़ोसी जान ले बच्चे कि यह अकेला नहीं है। उसने वहां 2 और लोगों को बुलाया था। यह दोनों उसके ही जैसे थे। बच्चे, ईर्ष, क्रोध और लालच से भरे हुए यह तीनों वहां पहुंचे थे। बच्चे, और दरबार में प्रवेश किया। उस स्थान पर जाते ही उन्होंने वहां मौजूद तांत्रिक से अपनी बात शुरू कर दी। बच्चे, पहला षड्यंत्र सुन। बच्चे, क्या करा इन्होंने तेरे पड़ोसी से कहा, यह व्यक्ति मेरी आंखों की किरकर्री बन चुका है। मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन यह हर बार मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, 2 लोग तो ऐसे हैं जो तेरे करीबी है, तेरे आसपास ही है, और एक कोई ऐसा है जहाँ तू जाता है वहाँ रहता है। बच्चे, मतलब रोज जाता है या कभी कभी जाता है, वहाँ ये इंसान है। बच्चे, ये तीनों वहाँ पर पहुँचे और इन तीनों की मिली भगत है। बच्चे, इसकी प्रकृति देखकर मेरा खून जलता है। ऐसी बातें कही गई हैं बच्चे, यह कोई इतना भाग्यशाली क्यों है? ऐसा सोचा जा रहा है कि इसके साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है? तांत्रिक ने उनकी बातों को सुनकर बच्चे पूछा कि इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज बताओ। तेरे पड़ोसी ने वहां तेरे नाम के साथ साथ तेरी तस्वीर रखी। बच्चे, उसने कहा कि यह मेरी गली में रहता है, इसकी हर बात मुझे परेशान करती है, इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूँ। मैं इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था, बच्चे, उसने कहा कि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह हमेशा ही भाग्यशाली रहा है। हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। वहां बैठा तीसरा व्यक्ति, बच्चे, जो अब तक चुप था, उसने कहा कि यह अकेला नहीं है, इसके साथ साथ जो लोग हैं वह भी इसे शक्ति देते हैं। हमें इसे कमजोर करने के लिए इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं सच में, और तुझे मोटिवेट महसूस कराते हैं। लेकिन बच्चे, ये 3 लोग ही, 3 गाढ़ा काम बिगाड़ने वाले लोग, ये तेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर तुम बच्चे, उस तांत्रिक ने पता है क्या कहा? अगली बात यह रखी उसने कि अगर तुम सच में से करना चाहते हो तो उसकी ऊर्जा को बांधने का अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान आसान नहीं है। तुम्हें मुझे अपनी जन्म तिथि, इसके जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं लाकर देनी होंगी। मेरे बच्चे, अब जन्म तिथि का भी चक्कर चल रहा है। तेरा सही सटीक समय, मतलब जिस समय तू पैदा हुआ था
उस समय को जानकारी मतलब किस समय तू पैदा हुआ, इस चीज को जानकारी मतलब कि लगाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे पता किया जाए कि का सही ठीक सही मिनट सही सेकंड क्या है। तेरे पड़ोसी ने तुरंत वहां सोना चांदी और पैसा चढ़ाया है, बच्चे इन तीनों ने इकट्ठा करा है, यह सब उसने कहा है कि यह सब लो लेकिन इसे खत्म कर दो, इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए, इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। वह तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया है, बच्चे उसने तेरे नाम का जाप किया है, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मैं काली उस पर हर मंत्र को सुन रही थी। मैंने उसके हर मंत्र को सुना, मैंने देखा कि उन्होंने वहां तेरे नाम के साथ एक काला धागा भी बांधा है। बच्चे उस धागे को जलाकर उन्होंने कहा है कि अब इसका भाग हमारे नियंत्रण में है, लेकिन बच्चे तेरा भाग नियंत्रण में कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे पास है। और उनको यह नहीं पता, बच्ची तेरा जन्म पता है उन्हें कि तेरा जन्म कहाँ हुआ, उन्हें यह पता है कि तू किस तारीख को जन्मा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता बच्चे कि तू किस समय जन्मा है। इस समय को जानने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक इस तांत्रिक को पता नहीं पड़ जाता तब तक बच्चे में तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस तांत्रिक ने तीनों से कह दिया, भले कि अनुष्ठान 3 रात तक चलेगा, तू लोग इस दौरान मुझसे संपर्क में रहोगे। अगर यह व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ लेता है तो यह अनुष्ठान विफल हो सकता है। और बच्चे यह अनुष्ठान को विफल समझ, क्योंकि मैंने तुझे सब बता दिया है, इसलिए इसे भ्रम में रखना, इसे यह महसूस होने की मत देना कि इसके खिलाफ कुछ हो रहा है, ऐसा उस तांत्रिक ने भी कहा है। लेकिन बच्चे तू समझ रहा है ना कि तेरी माँ काली माँ तुझे रोज कुछ ना कुछ बताती है, रोज कुछ ना कुछ। अगर भगवान चाहते होंगे तो यह दिव्य संदेश आप तक जरूर से जरूर पहुंचेगा, क्योंकि इसमें आपके लिए मैसेजेस हैं, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देना चाहते हैं जो आप चाहते थे, हमेशा से ही जो आपको चाहिए था। उन चीजों को अनदेखा ना करें, जो कुछ आपने ईश्वर से मांगा था उन चीजों का मिलने का एक उचित सुंदर समय आ चुका है। यह वही समय है, यही कारण है कि इस समय आप बहुत ज्यादा चर्चाएं का विषय बने हुए हैं, बहुत ज्यादा आपकी चर्चा हो रही है। अब आपका औंधा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है, जिसे देखकर आपके हेट्स बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। जी हाँ, आपकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, बहुत ज्यादा आपकी बातें हो रही हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है, आपने अपने आप को मतलब खुद को आपने ना पास्ट की बात करूं तो बहुत ज्यादा बांध रखा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन अब आप उस बंधन से स्वयं को आजाद कर रहे हो, उस बंधन को आप खुद ही तोड़ रहे हो और आप पंख फैलाने के लिए रेडी हो चुके हो। और एक कैसा चेंज बहुत जल्द आ रहा है आपके जीवन में, जिससे जिस तरीके का चेंज आप देखना चाहते थे, यहाँ पर मुझे लगता है आप कुछ चेंज अपनी लाइफ में देखना चाहते थे, अपने जीवन में उस तरीके का चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, आपका बहुत ज़्यादा ना गधा बढ़ने वाला है, आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। बहुत जल्दी आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, या हो सकता है आपकी फैमिली से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले, फैमिली सपोर्ट मिले, कहीं से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आपका सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, उसमें कोई बदलाव आने वाला है। एक बहुत बड़ा चेंज मैं आपके लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, जहाँ पर आपका पद, आपका औंधा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो यह सब देखकर आपके जो हेट्स हैं वह फिर से आपके लाइफ में आकर आपसे दोस्ती का हाथ बनाने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंग आया है और ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। आपके जो हेट्स हैं, जो आपसे हेट करते हैं बिना किसी वजह के, ठीक है, ऐसी तो बहुत सारे वजह है, अगर गिनने बैठ जाएंगे तो बहुत बहुत बड़ी वीडियो बन जाएंगी। तो वह आपसे वापस से फिर से अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपसे दोस्ती का हाथ बनाना चाहते हैं, ताकि उनका भी कोई प्रॉफिट हो जाए, उनकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज आ जाए, क्योंकि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसे बहुत सारे साइन मिल रहे होंगे, ठीक है। इस टाइम पर बहुत सारे दिव्य संकेत आपको मिलना स्टार्ट हो गए होंगे और कुछ एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, कुछ ऐसे शब्द आपको बार बार दिख रहे होंगे या सुनाई दे रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी मुझे समझ आ रहा है,
जब आप ध्यान में बैठते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप मंत्रास करते हो, तो आपकी कुछ ऐसी चीज़ें आपकी आंखों के सामने आती होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें दिखती होंगी और जिससे आप खुश तो हो जाते हो, लेकिन आप उस संकेत को समझ नहीं पा रहे हो। तो आज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। अगर आप आज के आज इस वीडियो को देखने के बाद और जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, यह तब आपके साथ रेजोनेंस ज़रूरी होगा, तब ये आप तक पहुँच ही जाएगा। ठीक है, अगर भगवान चाहते होंगे कि मैसेज आज पहुँचे तो आज कल के लिए ज़रूरी होगा, तो कल या 1-2 महीने बाद भी अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो ये तब के लिए आपका मैसेज होगा। आपको इस वीडियो की ज़रूरत आपको तब होगी, इसीलिए वह वीडियो आप तक पहुंचाए। तो जब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद मंत्रास या मेडिटेशन में बैठते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या दिखाया जा रहा है, आप क्या सुन रहे हैं। तो जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं या जो भी आपको दिखाई जा रही है वह सत्य है। ठीक है, वह 100% सत्य है। कुछ ऐसे संकेत अगर आपको अभी से मिल रहे हैं तो यह भी सत्य है कि आपके लाइफ में एक चेंज आने वाला है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है। और जिस तरीके का चेंज आप अपनी लाइफ में चाहते थे, वह पॉजिटिव चेंज आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हैं। तो यह सारी चेंज को देखकर कुछ ऐसे प्रॉफिट आपको मिल सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत पॉजिटिव फील करोगे, आप बहुत अच्छा फील करोगे, क्योंकि ये आप चाहते थे। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे ये दिख रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो और सेलिब्रेट करने वाले हो किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ या कहीं बाहर जाने वाले हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपको, ना आपने खुद को बहुत ज़्यादा किसी बंधन में बांध रखा था, किसी ऐसी चीज़ में बांध रखा था जहाँ से आप खुद को बहुत ज़्यादा निकाल नहीं पा रहे थे। तो वह चीज़ें आप ना खुद से अब अपने लाइफ को उन चीज़ों से दूर कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो ये सारी पॉजिटिव चेंज को देखकर कुछ लोग वापस से आपके लाइफ में दोस्ती का हाथ बनाना चाहते हैं, आपके हेटर सबसे ज़्यादा। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए आपसे फिर से दोस्ती का हाथ बनाना चाहते हैं। ये टर्स की बात हो रही है जो आपसे जेलस फील करते हैं, और अब तो वह और भी ज़्यादा जेलस फील करेंगे क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज चाहते थे और वह बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाला है। यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको यहाँ पर समझ तो आ ही चुका होगा कि कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जिसे आप देखकर खुश तो हो जाते हो, मुस्कुरा तो देते हो, लेकिन आप इग्नोर कर देते हो। तो बहुत सारे लोगों को ना कांग्रेचुलेशन दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन। ठीक है, और एक जैसे कि नई चीज़ें आपको दिखना स्टार्ट होगी, जहाँ पर लिखा होगा नई ऊंचाई की तरफ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, मोटिवेशनल चीज़ें लिखी होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा खुश करती है आगे बढ़ाने में और बहुत ज़्यादा हिम्मत प्रदान करती है। तो वो चीज़ें आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ, जैसे कि मुझे यहाँ पर ये दिखा बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ। तो आपको भी ऐसे शब्द, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। तो ये ऐसे ही नहीं दिखाई दे रही हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और कारण ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो चेंज आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो चेंज वैसा ही होने वाला है। ठीक है, तो कुछ शब्द, कुछ एंजेलिक नंबर 999 बहुत सारे लोगों को दिख रहे होंगे। हो सकता है 888 बहुत सारे लोगों को दिख रहे होंगे, ईव बहुत सारे लोगों को दिख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को दिख रहे होंगे, कुछ ऐसे शब्द दिख रहे होंगे। तो ये ऐसे ही नहीं दिख रहे हैं, इसके पीछे कारण है जो आपको पता है, अब पता चल चुका है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, और आप डिवाइन इसलिए भी आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिस वजह से डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा खुश होकर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रैंग आया है। यहाँ पर एक चीज़ और आया है, जजमेंट टाइम।
ठीक है, जजमेंट टाइम आ गया है, आपके एनिमी के लिए आया है, आपके टर्स के लिए आया है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके एनिमी, आपके टर्स के सामने ही आपको वह खुशी ऑफ तरक्की, ऑफ सक्सेस मिलने वाला है, जिस वह और ज्यादा, बहुत ज्यादा जेलस फील करेंगे, आपको वह खुशी मिलने वाली है जो आप चाहते थे आपको। तो आपने कभी उन लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है, ठीक है, जो दूसरों से जलते हैं, जो दूसरों से रश करते हैं, जो बहुत ज्यादा जलन का भाव अपने मन में रखते हैं, तो उन लोगों के लिए जजमेंट टाइम आया है, ठीक है। जो बिना किसी वजह के किसी से जलते हैं और उनसे एक कंपटीशन वाली भावनाएं रखते हैं, तो उन लोगों का जजमेंट टाइम आया है, जो लोगों के लिए गलत गलत सोचते हैं, गलत गलत चीजें करते हैं, स्पेल वगैरह करते हैं, ठीक है, ब्लैक मैजिक करते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करती हैं जिससे दूसरों को हम पहुंचे, ठीक है, हानि पहुंचे। तो उन लोगों के लिए जजमेंट टाइम आया है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, लेकिन डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। ये चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है डैट। इस टाइम पर बहुत सारे लोगों को एंजेलिक नंबर दिख रहे होंगे। कमेंट करके ज़रूर से बताना कौन से ऐसे एंजेलिक नंबर है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट एंड केयरिंग, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट एंड केयरिंग, डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट और केयर कर रहे हैं। इस टाइम पर टर्स आर नर्वस अराउंड यू। वाओ, देख लेते हैं, हमारे ये सब यहाँ पर सामने रखे हुए थे, इसीलिए मैंने रीड कर दिए। तो अब देख लेते हैं इस टाइम पर जो आपके डिवाइन एंजल्स हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। वो आपको क्या ऐसी चीजें अभी करंट में, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो तब आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, तू हिम्मत कर, तू हिम्मत कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, सब हार जाएंगे, तुझे रुलाने वाले। वाओ, बहुत पॉजिटिव मैसेज है। तू हिम्मत कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे, सब हार जाएंगे, तुझे रुलाने वाले सब हार भी रहे हैं, तभी तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं आपसे वापस से, ठीक है। कुछ लोग बढ़ा रहे हैं और कुछ लोग तो आपके फ्रेंड कभी बनना ही नहीं चाहते थे, वो तो हमेशा से कंपटीशन, लेकिन अब लालच में आकर आपसे कुछ लोग दोस्ती का हार जरूर से बढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड बनना चाहेंगे, आपके टच में आना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है। जेलस फीमेल, तो कोई फीमेल आपसे बहुत ज्यादा जेलस है, ये भी आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगी, लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि आपका औंधा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। आपका जो एक पद है वह बहुत ज्यादा 888 किसी को दिख रहा होगा। ये चीज यहाँ पर आई है, किसी को बहुत ज्यादा 888 दिखने वाला है या दिख रहा होगा। बंड का साइन है, आपको आपके मेहनत का बहुत ज्यादा फल मिलने वाला है, ठीक है। आपने जो संघर्ष किए हैं, आपने जो मेहनत करी है, दिन रात किसी एक चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है, ठीक है, तो उस मेहनत का बहुत ज्यादा फल आपको मिलने वाला है, बहुत ज्यादा मिलने वाला है। आपके संघर्षों का दिन समाप्त हुआ और अब उसके फल मिलने का समय आ चुका है। यहाँ पर डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। मचेगा हाहाकार जब होगा जस्टिस, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं मचेगा हाहाकार जब होगा जस्टिस। यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड आया था, जजमेंट कहाँ गया, जजमेंट आया था ना, हाँ ये रहा जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी। जजमेंट आ रहा है उन लोगों के लिए, जस्टिस होगा, न्याय होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा न्याय की बात की जा रही है, ठीक है। या हो सकता है आपके साथ न्याय हो रहा है, आपके साथ बहुत ज्यादा पहले गलत हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते थे, ठीक है। बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है, तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अब होगा जस्टिस। ये जब से 888 पोर्टल गया है ना, तब से कुछ ज्यादा ही जस्टिस और जजमेंट आ रहे हैं रीडिंग में। तो आपके लाइफ में जरूर आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, अब आपके लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है, आपके साथ डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं, आपके साथ न्याय हो रहा है। ये चीज आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा महसूस होगा और अभी भी आपको हो रहा होगा। अगर आप ध्यान दें तो ठीक है, आपको कुछ ऐसे दिव्य संकेत मिल रहे हैं जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं। आई वट यू सीक्रेट, तो कोई आपको बहुत ज्यादा सीक्रेट वर्ड्स कर रहे हैं इस टाइम पर।
ओके, आपका सर हो जाना। बड़े बड़े राजनीति के छुड़ा रहे हैं। ये मैसेज कल भी आए थे, आपका सरल हो जाना। बड़े बड़े राजनीति होके छुड़ा रहे हैं। ये कल भी आया था हमारे रीडिंग में, ठीक है, या कल आया था। और देख लेते हैं डिवाइन स्टैम्प पर क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारा सुख का समय आ चुका है। आपके सुख बड़े दिन का समय आ चुका है। आपका सुख का समय आ चुका है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में चेंज मैनिफेस्ट कर रहे थे, पॉजिटिव चेंज मैनिफेस्ट कर रहे थे, अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो ये उसी का एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन था आपका, वह पूरा हो रहा है। आप जीत का, आपकी जीत की घोषणा हो रही है। आपकी जीत की घोषणा हो रही है, ठीक है। दिव्य लोक में आपकी जीत की घोषणा हो रही है, ठीक है। आप अपने जीत के बहुत करीब हो। न्यू प्रोजेक्ट, कोई आपको न्यू प्रोजेक्ट मिल सकती है। यहाँ पर फिर से था दिखा है, आपकी कोई विश बहुत जल्दी पूरी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर 333 बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कोई न्यू प्रोजेक्ट आपके लिए आ रहा है जिस पर आप काम करोगे, और उस काम पर या आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा, या आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो या कर रहे हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। ऐसा दिख रहा है कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करने वाले हो या कर रहे हो या सोच रहे हो करने के बारे में, तो उन चीज़ों में ही आपको अपार सफलता मिलेगी। इफ़ यू आर सीइंग ऑनल वेल्थ इज कमिंग, ठीक है, आपके लाइफ में वेल्थ आने वाला है। आपको आने वाले टाइम में ना ओनल दिखेंगे। अब ये मत कहना कि मुझे रियलिटी में नहीं, मतलब दिव्य संकेत जो होते हैं ना, वो कहीं पर भी दिख सकते हैं। आपको कोई डिसी और कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड, एक एक शब्द डिवाइन की ओर से आ रहे हैं, दिव्य लोक से आ रहे हैं। तो ये आपके लिए डबल कन्फर्मेशन है, ठीक है। इस वीडियो में ये डिवाइन कह रहे हैं, और यहाँ पर डिवाइन यह भी कह रहे हैं गुड टाइम आर कमिंग। आपका अच्छा समय आ रहा है। आप अच्छे समय में, अपने आप अच्छे समय में आगे, अच्छे समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मैसेज आ रहे हैं। ऑनल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बन, रिमूव मनी ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। मनी में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे थे, रुकावट आ रहे थे, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। छुपे हुए रहस्य उजागर करेंगे ब्रह्मांड आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि छुपे हुए रहस्य उजागर करेंगे ब्रह्मांड आपके सामने। कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे दबी हुई बातें, कुछ झूठी बातें जो आपसे छुपी हुई हैं, वह आपके सामने आएंगे, यानी वाले टाइम में ब्रह्मांड करेंगे। यह सब ठीक है, ब्रह्मांड आपके सामने ये सारी चीजें करेंगे। रुक जाना नहीं, तू कभी हार के वाओ, डिवाइन आपको कह रहे हैं। और देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। ब्लेस्ड, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने वाले हैं। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा खुद को ऐसा महसूस आपको डिवाइन करवाएंगे कि जैसे आपको सब कुछ मिल गया है। आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहोगे, डिवाइन को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलोगे, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये चेंज मैं ऐसे देख रही हूँ, ये चेंज ऐसे ही हो रहा है जैसे आप चाहते थे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चेंज आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीजों को ला रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत आपके साथ है। किस्मत का पहिया आपके साथ है, लक आपके साथ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। किस्मत, भाग्य आपके के साथ है। भाग्य का सितारा आपके साथ चल रहा है। जरूर से थैंक यू बोले डिवाइन को सनराइज। लेकिन सूर्य उदय हो रहा है आपके जीवन में, ठीक है। सूर्य उदय मीन्स आपके लिए हर ओर से अंधकार जा रही है और सूर्य उदय हो रहा है। एक भोर आपके जीवन में हो रहा है, सवेरा आपके जीवन में आ रहा है। एक काली घनी रात के बाद एक सवेरा जब आता है तो यह बहुत सारी अच्छी चीजों को लेकर आता है। जैसे सब जगह रोशनी हो जाती है, हर जगह खिल उठता है, ठीक है। हर जगह पक्षी चहचहाने लग जाते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो वही चीजें आप महसूस करने वाले हैं, वही खुशी आप महसूस करोगे जब आपके जीवन में भर एक सुबह, ठीक है, एक सुबह होगी। कल काली घनी रातों के बाद एक सुबह होगी। यह चीजें यहाँ पर दिख रहा है। एक सरप्राइज भी आ सकता है, क्योंकि इस पर कुछ भी नहीं लिखा है इस कार्ड पर। तो एक डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि यह सीक्रेटेस प्राइज है जो आपके लिए डिवाइन भेजना चाहते हैं, और वह चीजें यहाँ पर आएगी। किसी किसी को बहुत ज्यादा डबल ऑफ डव दिख रहा है, तो ये न्यू बिगिनिंग को इंडिकेट कर रहा है। आपके लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग ऐसे
तो बहुत सारी ऐसी जब आपने रीडिंग देखी होगी तो आपको पता चली गई होगी कि चेंज आ रहा है। तो ये नई चेंज आपके लिए डिवाइन बहुत सारी चीज़ों को लेकर, सारी चीज़ों के लिए ना, ये आना चेंज ज़रूरी था। दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर। आप किसी के